स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो रेशम है। रेशम को हमने कैसे कैसे प्राप्त किया है, रेशम की हिस्ट्री क्या थी, सबसे पहले रेशम कहाँ पाया जाता है, इसका इतिहास क्या था, और जो रेशम का जो कीड़ा है उसको कैसे पाला जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है उसको पालने के लिए, यही हमने जाना है। इसके टॉपिक पे ऊपर हमने बात की थी। तो अब हम रेशम के धागे का निर्माण, जब हमारा कीड़ा पल जाता है शहतूत के वर्ष पर, और कीड़ा पलने के बाद उससे हम रेशम प्राप्त कर लेते हैं अपने जो, तो उसके बाद उसको धागे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रेशम के धागे का निर्माण। रेशम की कटाई। लपेटे हुए रेशम को रेशम के धागों में परिवर्तित करने के लिए बटाई की प्रक्रिया की जाती है। जो रेशम होता है, जो हम रेशम को ककून से लपेटते हैं, फिर उसको कैसे कैसे बटाई में परिवर्तित किया जाता है, कैसे कैसे उसको धागे में कन्वर्ट किया जाता है, यही बताया गया है। इसे थ्रोइंग कहा जाता है। यह शब्द एंग्लो इंडियन है, जिसमें थान का अर्थ है ऐंठन देना। इस कार्य को करने वाले व्यक्तियों को थ्योटर कहा जाता है। रेशम की बटाई की प्रक्रिया उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार कपास, लीलन या ऊन के तंतु को धागा बनाने के लिए कताई की प्रक्रिया की जाती है। जो उसकी कताई है, जो उसके मतलब धागे में बटाई है, जो धागे में कन्वर्ट करते हैं, ट्विस्ट करके धागा बनाते हैं हम, वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा लीलन है, लीलन की बटाई करते हैं, और आपका कपास हो गया, आपकी ऊन होगी, उसी तरह से इसकी भी बटाई की जाती है। इन तंतुओं के समान रेशम के तंतु से निरंतर लंबा धागा प्राप्त करने हेतु धुलाई, कंघी करना और खींचने की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। कच्चे रेशम की लच्छियों को आकार, रंग और लंबाई या मात्रा के अनुसार छांटा जाता है, फिर साबुन या तेल युक्त गर्म पानी में डाला जाता है। इससे सेरिसिन नम हो जाते हैं और धागे की रेखदेख में सहायता हो जाती है। यांत्रिक विधि द्वारा शुष्क करने की क्रिया के बाद लच्छियों को अच्छी रील में लपेटा जाता है और इसे बाद बाबिन पर लपेटा जाता है। जो लच्छियाँ हैं उसको अच्छे से हम वॉश कर लेते हैं और फिर उनको रोलर पे चढ़ाया जाता है। इस लपेटने की क्रिया में एक अकेले धागे की इच्छित मात्रा में ऐंठन दी जाती है। यदि दो या अधिक धागे को दोहरा किया जाता है तो इन्हें उसी दिशा में या विपरीत दिशा में पुनः ऐंठन दी जाती है। यह इस बात पर निर्भर है कि धागे का कौन सा प्रकार बनाया गया है। डायमीटर को बराबर करने के लिए धागे को रोलर के ऊपर दौड़ाया जाता है, फिर धागे का निरीक्षण किया जाता है और पैक करके वस्त्र निर्माण हेतु जहाज़ों द्वारा निर्माताओं को भेज दिया जाता है। इसमें जो बात की गई है, ये बात की गई है कि जो हमारा धागा है उसको हम, उसमें कुछ कीटाणु रह जाते हैं या फिर कुछ उसके अंदर कुछ रह जाता है पदार्थ, तो उसको निकालते हैं। पहले तो हम उसको वॉश करते हैं साबुन से, जिससे कि वो उसमें कोई तेल वगैरह कुछ चिकना पदार्थ है तो तेल युक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और यांत्रिक विधि द्वारा शुष्क करने की क्रिया लच्छियों में की जाती है और फिर उसको रील में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर बाबिन पर चढ़ा दिया जाता है। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, बटे हुए धागे का गोंद। जो धागे का गोंद होता है वो कैसे निकालते हैं। बटे हुए रेशम के धागों में अभी भी कुछ मात्रा में सेरिसिन रह जाता है, जिसे पुनः साबुन के पानी द्वारा हटाया जाता है। इसमें अब भी कुछ गोंद सेरिसिन रह जाता है, जिसको कि पानी, साबुन के पानी से धोया जाता है तो वो हट जाता है, जिससे प्राकृतिक चमक आ जाती है, जिससे कि वॉश करने के बाद और अच्छी प्राकृतिक जो उसकी नेचुरल चमक है वो उसमें और ज़्यादा आ जाती है और रेशम छूने में नरम लगते हैं। और जब उसको हम सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट हो जाता है रेशम की, तब हम उसे फील करते हैं तो वो काफ़ी आरामदायक और सॉफ्ट लगता है। गोंद हटाने की प्रक्रिया द्वारा 25% वजन कम हो जाता है, लेकिन जब उसको हटाते हैं गोंद को, उससे वॉश करते हैं, तो उसका जो वेट है वो और लूज़ हो जाता है, 25% मतलब कम हो जाता है।
जब गोंद हटाया जाता है रेशम का तंतु या वस्त्र रंग में पीला सफ़ेद दिखाई देता है, उसमें सुंदर चमक रहती है और विलासितापूर्ण नर्म दिखाई देते हैं। इसका जो कलर है वो हमारा पीला और सफ़ेद दिखाई देता है जब ये हम गोंद हटा देते हैं इसको। उसमें चमक भी आ जाती है आपकी और नरम सॉफ्ट फील करने में सॉफ्ट दिखता है वो। रेशम के धागे की बटाई के बाद गोंद हटाया जाता है ताकि धागे पर रंगाई की जा सके, कलर किया जा सके धागे के ऊपर। यह वस्त्र की बुनाई के बाद उसमें परिसज्जा की प्रक्रिया की जा सके। कसी हुई बटाई वाले धागे का उपयोग क्रेप प्रभाव हेतु किया जाता है। इस हेतु उसमें थोड़ा सा सेरिलिस रहने दिया जाता है। कभी कभी थोड़ी मात्रा में सेरिसिन धागे में छोड़ दिया जाता है ताकि तैयार वस्त्र की मजबूती में वृद्धि की जा सके या मध्य परिसज्जा दी जा सके। कभी कभी इसमें जो सेरिसिन है वो छोड़ दिया जाता है जिससे कि उसका जो कपड़ा है वो मजबूत भी रहे, उसका वेट भी लूज़ ना हो, वेट भी कम ना हो उसका। और इसका गोंद हटाने के बाद धागे पर रंगाई भी की जाती है। कता हुआ रेशम। कता हुआ रेशम क्या होता है? निम्न श्रेणी में कम लंबाई वाले रेशम के फिलामेंट जो कि व्यर्थ पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें रेशम के लपेटे की क्रिया में उपयोग में नहीं लाया जा सकता। कम लंबाई के धागों की धुलाई और कंघी करने की क्रिया के बाद उनकी आपस में कताई की जाती है, उसी प्रकार जिस प्रकार कपास, लिनन या ऊन के धागों की जाती है। जो छोटे तंतु रह जाते हैं उनकी बात हो रही है। कताई की हुई रेशम का धागा नरम होता है। जो कताई किया हुआ रेशम होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, मतलब उसका फील करने में धागा। किंतु इसमें रील किए हुए रेशम की अपेक्षा कम चमक होती है। जो हमने पहले रेशम बनाया था उसमें काफ़ी चमक थी, लेकिन इसमें कम है और उसकी अपेक्षा कम मजबूती वाला लोचम्य होता है। कते हुए रेशम के वस्त्र में कुछ समय पहनने के बाद रोएं उड़ जाते हैं क्योंकि उसका धागा टूटे तंतुओं से बना होता है। मतलब इसमें एक तो आपका है कि इसमें चमक भी कम होती है क्योंकि जो धागा टूट जाता है ना, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उनको जोड़ के जो धागा बनाया जाता है उनकी बात की जा रही है। एक तो इसकी जो चमक है वो भी थोड़ी कम होती है, कम हो जाती है, फील करने में सॉफ्ट भी कम लगते हैं ये, और इसमें पहनने के बाद काफ़ी रुआं भी आ जाता है। छोटे आकार के रेशम के धागे की कई विभिन्न स्रोत होते हैं। टूटे हुए ककून जो कि कीड़े बनाने की क्रिया में परिमाण स्वरूप उनके ककून को तोड़कर बाहर निकालने से बनते हैं। टूटे हुए ककून जो कि कीड़े बनाने की क्रिया के परिणाम स्वरूप उनके ककून को तोड़कर बाहर निकालने से बनते हैं। नंबर 2, दोहरे ककून जो कि 2 रेशम के कीड़े द्वारा एकदम पास चिपकाकर ककून बनाने की क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। नंबर 3, फ्लेक्स जो कि रील से लपेटने से पूर्व ककून पर ब्रूस करने की क्रिया से प्राप्त होते हैं। फिशन प्रत्येक ककून के प्रारंभ में अंत में बनाने वाला मोटा और असमान रेशम का तंतु। स्प्रिक रील में लपेटने की क्रिया, बटाई की क्रिया और इसी प्रकार की अन्य मशीन की क्रिया से प्राप्त होने वाले वृत्त रेशे। कता हुआ रेशम लपेटे हुए रेशम की अपेक्षा कम महंगा होता है। मतलब जो हम कांच के रेशम बनाते हैं वो लिपटे हुए रेशम की अपेक्षा कम महंगा होता है। यद्यपि कते हुए रेशम में कम मजबूती और लोचम्यता होती है। जो कता हुआ रेशम होता है उसमें कम मजबूती होती है और इसके अंदर आपकी चमक भी कमी होती है क्योंकि इसमें छोटे आकार के धागे उपयोग में लाए जाते हैं। जो धागे हमारे टूट जाते हैं या फिर कट जाते हैं वो धागे इसमें यूज़ करे जाते हैं, किंतु फिर भी इसमें लपटे हुए रेशम की सभी सामान्य विशेषताएँ होती हैं। कते हुए रेशम का उपयोग पाइन वस्त्रों, ड्रेस, अस्तर, धागे, छाते के वस्त्र, अवरोधक वस्त्र आदि हेतु किए जाते हैं। जो उसके धागे कते हुए रेशम जो बनाया जाता है हमारा
तो उससे क्या क्या ड्रेस हम बनाते हैं वही बताया गया है। वस्त्रों की जो ड्रेस होती हैं, पाइन वस्त्रों ड्रेस बनाई जाती हैं, अस्त्र बनाए जाते हैं, छाते के वस्त्र की जो यूज करते हैं वो बनाया जाता है इससे। कता हुआ स्पेन धागे का निर्माण के लिए चरण में व्रत रेशम से गोंद हटाया जाता है। इस क्रिया हेतु पदार्थ को सामान्यतः साबुन के घोल से उबाला जाता है। गोंद निकालने हुए रेशम को उठाया जाता है और समान लंबाई में काटा जाता है। फिर इस पर कंघी की जाती है। खींचने की फ्रेम्स में से निकाला जाता है। खींचने का जो फ्रेम होता है, मतलब जिसे खींचते हैं, उस फ्रेम में से इसको निकाला जाता है और अंत में धागे के रूप में कताई की जाती है और गैस द्वारा सफाई की जाती है और फिर इसे रील पर लपेटकर लच्छियाँ बनाई जाती हैं। कते हुए रेशम की यह लच्छियाँ ताने या फ्राई के धागों के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। कभी कभी इनमें उत्तम किस्म के वस्त्र बनाए जाते हैं। जो लच्छियाँ हैं वो लच्छियाँ बनाई जाती हैं इनके, फिर इनको काटा जाता है ताने बाने से और इनसे ही हम अपनी ड्रेस जो होती हैं वो बनाते हैं। कई बार व्यर्थ रेशम के छोटे टुकड़ों को, जिन्हें कता हुए रेशम के निर्माण में भी उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इन्हें रसायनों में घोल लिया जाता है। फिर इन घोल को उसी प्रकार के उपकरणों के छिद्रों में से निकालकर नियंत्रण लंबाई का धागा बनाया जाता है, जिस प्रकार से रियोन के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त धागे उसी प्रकार दिखाई देते हैं जिस प्रकार रेशम के कीड़ों से प्राप्त मौलिक धागों का निर्माण किया जाता है। इसमें जो टूटे हुए धागे होते हैं उसकी बात की गई है। जैसे कि हम कोई अपना रेशम का जो हमारा धागा है वो हमने प्राप्त किया है, उसमें प्रॉपर नहीं है कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो हमारी सही हो। कोई धागा हमारा टूट भी जाता है, उस धागे की बात की गई है जो हमारा थोड़ा कम प्राइस में सेल होता है। धागा जो टूटा हुआ धागा आता है उसमें थोड़ी चमक भी कम होती है आपकी, और उसमें आपकी जो कोमलता होती है वो भी थोड़ी कमी होती है। तो यही था हमारा टॉपिक आज का।